Most outstanding new face for 1990 is Pooja Bhatt. Face of the year. I think I owe that to my mother and my father and the genetic pool which I've got my face from. दोस्तों, फिल्मी दुनिया में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिनकी जिंदगी विवादों से भरी रही है, लेकिन वह अपने फिल्मी करियर में एक सफल कलाकार बन के उभरे। ऐसे ही कलाकारों में से एक कलाकार की आज हम बात करने वाले हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में काफी विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सभी विवादों और मुश्किलों को सहते हुए अपने फिल्मी करियर को बचा कर रखा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूर्व मॉडल पूजा भट्ट के बारे में, जो कलाकारों के परिवार से आती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में काफी मुश्किलों को सहा और सभी मुश्किलों से पार होते हुए उन्होंने अपने आप को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएंगे और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर D4 दीवाने के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम की पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बने जा रही है। तो दोस्तों, एपिसोड के अंत तक बने रहे। उनका जन्म 24 फरवरी साल 1972 को बॉम्बे यानी वर्तमान के मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन भी लिया, लेकिन कलाकारों के परिवार से आने की वजह से बचपन से ही उनका झुकाव फिल्मों की तरफ गया और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने पिता की मदद से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। साल 1989 में वह अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म डैडी में नजर आई, जिसमें कई मुख्य कलाकार शामिल थे। यह एक टेलीविजन फिल्म थी जिसे दूरदर्शन के लिए बनाया गया था। इस फिल्म में अनुपम खेर और मनोहर सिंह लीड रोल में दिखाई दिए। इसमें नीना गुप्ता, सोनी राजदान, सुलभा आर्य, अवतार गिल और सुहान जोशी जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। पूजा ने इसमें पूजा की भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद वह साल 1991 में अपनी दूसरी फिल्म दिल है कि मानता नहीं में नजर आई। इस फिल्म में भी वो लीड रोल में दिखाई दी। इस फिल्म को भी उनके पिता महेश भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। उनके अपोजिट आमिर खान दिखाई दिए। यह एक रोमांटिक फिल्म थी जिसे गुलशन कुमार द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे अनुपम खेर, राकेश बेदी, दीपक तिजोरी, जावेद खान, अमरोही और अफ्तार गिल। अनुपम खेर को उनके शानदार कॉमेडी रोल के लिए काफी सराहा गया था। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्हें उनकी तीसरी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जिसका नाम था सड़क। यह फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में संजय दत्त और उनके साथ पूजा नजर आई। यह उनकी एक फिल्म रोमांटिक थ्रिल फिल्म थी जिसे महेश भट्ट ने ही निर्देशित किया था। इसमें सभी किरदारों ने शानदार प्रदर्शन किया था और दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आई थी। इतना ही नहीं, यह 1991 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके गानों को भी दर्शकों से काफी प्यार मिला और आज भी इसके गाने लोगों को पसंद आते हैं। इस फिल्म में लगभग 12 गाने थे और सभी गाने खूब पसंद भी किए गए थे। दोस्तों, उनके पिता एक निर्देशक थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में आसानी से अभिनय करने का मौका मिल गया था, लेकिन उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी पहचान अपने अभिनय के दम पर बनाई। हालांकि वह अधिक लोकप्रियता नहीं हुई और इसकी वजह यह भी बताई जाती है कि उनके अपने जिंदगी में काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वैसे आगे इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और दर्शकों के बीच अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के दम पर लोकप्रिय भी होती रही। साल 1992 में वह अपनी चौथी और पांचवी फिल्म में नजर आई, जिसका शीर्षक था प्रेम दीवाने और जानम। इसके बाद वो इसी साल फिल्म जुनून में भी दिखाई दी। 90 के दशक में वह कई सारी फिल्मों में नजर आई, जिनमें फिर तेरी कहानी, याद आई, पहला नशा, तड़ी पार, गुनहगार, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, अंगारे और जख्म जैसी फिल्में शामिल है। साल 1995 में आई फिल्म अंगरक्षक में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेता सनी देओल दिखाई दिए थे। इस फिल्म को भी दर्शकों का अच्छा खासा प्यार मिला था। आपको बता दें कि इस फिल्म में पूजा की जगह पर सबसे पहले दिव्या भारती को शाइन किया गया था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के बाद पूजा को उनकी जगह पर शाइन कर लिया गया। 90 दशक के बाद वो
वो फिल्मों से दूर हो गई और डायरेक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम पूजा भट्ट प्रोडक्शन रखा। आपको बता दें कि तमन्ना दुश्मन और जख्म जैसी फिल्मों को उन्होंने 90 के दशक में ही प्रोड्यूस किया था। हालांकि वह उनका एक निर्माता के रूप में शुरुआती दौर था, लेकिन 90 के दशक के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया, जिनमें जिस्म, पाप, रोग, हॉलिडे और जिस्म 2 जैसी फिल्में शामिल है। इतना ही नहीं, पाप, हॉलिडे और जिस्म को उन्होंने निर्देशित भी किया था। दोस्तों, साल सन 2009 में भी उन्होंने सनम तेरी कसम फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की थी, लेकिन उसके बाद वह दोबारा एक्टिंग से गायब हो गई और अपने प्रोडक्शन में बिजी हो गई। साल सन 2020 में आई फिल्म सड़क 2 में वह दोबारा अभिनय करती नजर आई। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दर्शकों ने नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और यह फिल्म उसी का शिकार हुई थी। पूजा भट्ट साल सन 2020 में चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में नजर आई थी। उसके बाद अभी तक वह फिल्मों में नजर नहीं आई है। हालांकि उन्होंने फिल्मों से संन्यास नहीं लिया है। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रहा। साल सन 2003 में वह शादी के बंधन में बंधी। उनके पति का नाम मनीष मखीजा था, जो एक इंडियन वीडियो जॉकी थे, लेकिन साल सन 2014 में दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दिया और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। वैसे आपको बता दें कि उनका अभी एक भी बच्चा नहीं है। अभी फिलहाल वह सिंगल है और अकेले रहती है। दोस्तों, पूजा का कई अभिनेताओं के साथ अफेयर रहा है, जिनमें आमिर खान, सोहेल खान, फरदीन खान, राहुल लॉय, आदित्य पंचोली और रणवीर शोरी जैसे कलाकार शामिल हैं। हालांकि हम यह खबरों के आधार पर ही कह रहे हैं। साल 1995 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह खुलासा किया था कि वह सोहेल खान से विवाह यानी कि निकाह करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा न हो सका। वह कई अन्य विवादों में भी घिरी रही। ऐसा कहा जाता है कि 16 साल की उम्र से ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे यह उनकी बुरी आदत बन गई थी। जब फिल्म फेयर की एक मैगजीन कवर पर उनकी और उनके पिता की एक तस्वीर छपी, जिसमें दोनों की एक दूसरे को किस करने की पोजीशन में दिखाई दी। बात तब और आगे बढ़ गई जब उनके पिता महेश भट्ट ने एक इंटरटेनमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूजा अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। दोस्तों, इसी तरह उनकी जिंदगी में और भी कई कंट्रोवर्सीज आई, जिनमें उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल होती रही। उनके पिता के बारे में हमने आपको तो बता ही दिया है। वह काफी अच्छे निर्देशक थे। उन्होंने कई शानदार फिल्मों को निर्देशित किया, जिनमें से कई फिल्मों में तो पूजा ने ही अभिनय किया है। उनकी मां का नाम किरण भट्ट है, जबकि उनके भाई का नाम राहुल भट्ट है, जो एक फिटनेस ट्रेनर और एक्टर है। पूजा के दादाजी भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनका नाम नाना भाई भट्ट था, जबकि उनकी दादी जी का नाम शिरीन मोहम्मद अली था। वह एक अभिनेत्री थी और मुस्लिम घराने से ताल्लुकात रखती थी। दोस्तों, पूजा की स्टेप मॉम यानी कि सौतेली मां का नाम सोनी राजदान है, जिनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जब महेश भट्ट ने दूसरी शादी की थी, तब पूजा अपने पिता से काफी नफरत करने लगी थी, लेकिन समय के साथ साथ कुछ सामान्य हो गया। उनकी 2 सौतेली बहन है, जिनका नाम शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट है। शाहीन भट्ट ने साल 1989 में आई फिल्म डैडी में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अभिनय किया था। वह एक लेखक है। वहीं पर आलिया भट्ट फिल्मों में अभिनय करती है और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनके पति का नाम रणबीर कपूर है। दोनों साल सन 2022 में शादी के बंधन में बंधे थे। रणबीर कपूर भी एक जाने माने अभिनेता है, जिन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी पूजा के दरअसल वह महेश भट्ट की बहन मेहरा के बेटे हैं। उनकी पत्नी का नाम परवीन शाहनी है और जिनसे उन्होंने साल सन 2006 में विवाह किया था। भाई है, दोनों का एक बच्चा भी है। हालांकि उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वैसे पूजा ने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया है, लेकिन वह अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाई। आज वह 51 वर्ष की हो चुकी है और फिल्मों में एक्टिव है। फिलहाल अपनी माँ के साथ में रहती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के पास वह सब कुछ होता है, लेकिन वो सर्टिफाइड लाइफ नहीं होती जिसमें वो खुश रह सके। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान सबसे पहले अपनी जिंदगी में खुश रहे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा भट्ट की बायोग्राफी पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।